मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर रानीगंज कोयलांचल के हालात पर जताई चिंता। पूर्व बर्दवान के गोदा इलाके में आयोजित सभा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आशंका जताई कि रानीगंज कोयलांचल में कभी भी हो सकता है भूधसान। उन्होंने केंद्र सरकार और ईसीएल पर हमला बोलते हुए कहा कि 29,000 घर बनाएगी राज्य सरकार, लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है रुपए। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर रानीगंज कोयलांचल क्षेत्र के हालात पर चिंता जताई है और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। यहाँ बता देना जरूरी है कि रानीगंज कोयलांचल का मतलब सिर्फ रानीगंज शहर से नहीं है, बल्कि बराकर से लेकर अंडाल तक के विस्तृत भूधसान प्रभावित क्षेत्रों से है। गुरुवार को पूर्व बर्दवान के गोदा इलाके में आयोजित सभा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रानीगंज कोयलांचल के हालात पर कहा कि रानीगंज में कभी भी भूधसान हो सकता है। केंद्र सरकार और ईसीएल को बार बार बोला जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार रुपए नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भूधसान प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए 29,000 घर बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार से फंड नहीं मिल रहा है। जानकारी के अनुसार रानीगंज कोयलांचल के कई इलाकों को वर्षों पहले ही भूधसान प्रभावित घोषित किया जा चुका है। इन इलाकों में रह रहे लोग वर्षों से भूधसान की विभीषिका झेलने के लिए मजबूर हैं। जहां कहीं भी बड़े दायरे में भूधसान होना, जमीन अथवा घरों की दीवारों में दरार पड़ जाना आम बात है। कभी भूधसान के कारण गोफ के आकार के गहरे गड्ढे बन जाते हैं और उनमें से गैस व आग की लपटें निकलनी शुरू हो जाती है, तो कहीं भूधसान की चपेट में आने से कुएं व तालाब का पानी सूख जाता है। अतीत में कोयलांचल क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। वर्षों पहले भूधसान प्रभावित इलाकों को चिन्हित कर वहां रह रहे लोगों के लिए पुनर्वास की योजना भी बनाई गई थी, लेकिन पुनर्वास योजना अधर में लटकी हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रानीगंज कोयलांचल में धसान की आशंका जताई थी। गत 17 जनवरी को मेघालय दौरे पर जाने से पहले पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रानीगंज कोयलांचल के भविष्य को लेकर आशंका जताई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जोशीमठ की तरह रानीगंज कोयलांचल कभी भी धंस सकता है और 20,000 लोगों की जान जा सकती है। भूधसान से 30,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। 10 साल तक मांग करने के बाद भी केंद्र सरकार से रुपए नहीं मिले हैं। उन्होंने कोयला खनन कंपनी ईसीएल पर उंगली उठाई और कहा कि ईसीएल ने जमीन लेकर रख ली है, लेकिन रुपया नहीं दिया जा रहा है। রানীগঞ্জে যে কোনো মুহূর্তে ধস নামতে পারে। আমরা ইসিএলকে বারবার বলছি, কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছি, আমরা 29,000 বাড়ি তৈরি করার ব্যবস্থা নিয়েছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। এছাড়াও অনেক মানুষের অনেক কাজ করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন, এমনকি বর্ধমানে যে সৃজনী যে বাস স্ট্যান্ডটা 7 কোটি টাকা খরচ করে সিটি সেন্টার বাস স্ট্যান্ড ও সৃজনী প্রেক্ষাগৃহ করা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। কার চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।